सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लेव इन्वेस्ट। दोस्तों आइए दोस्तों हम एक बार चेक कर लेते हैं 7 मई 2020 की कॉल जो हमने आपको दी थी। उनमें से पहला था सीमेंस जिसका फर्स्ट बाइंग के दोनों टारगेट अचीव हुए। सेल साइड का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। रिलायंस का हमारा बाय साइड के स्टॉप लॉस हिट हुआ और सेल साइड का हमारे दोनों टारगेट अचीव हुए। वहीं दोस्तों आपको इंडसइंड बैंक में हमारे पहला टारगेट प्राइस और दूसरा टारगेट प्राइस बाय साइड का दोनों टारगेट प्राइस अचीव हुए, प्लस सेल साइड के भी दोनों टारगेट प्राइस अचीव हुए। चौथा दोस्तों NIIT टेक, ये स्टॉक मैंने आपको, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो मैंने वहां पे दिया था। इसमें आपका बाय साइड का एसएल हिट हुआ था, बल्कि उसके बदले में आपका सेल साइड का हमारा टारगेट अचीव हो चुका था। और दोस्तों HCL टेक में आपको बाय साइड के फर्स्ट और सेकंड टारगेट अचीव होकर दिए, सेल साइड का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों अब व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ज्वाइन होने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। बस हमारे साथ एक हमारे लिंक के थ्रू एक अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसमें कि आपको काफी लोगों की परेशानी होती है कि छोटे स्टॉक प्राइस चाहिए, बिलो 500 आपको स्टॉक प्राइस ज्यादा से ज्यादा वहां मिल जाते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। कोई चार्ज आपको नहीं देना है, बस अकाउंट खोलना है हमारे साथ। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अकाउंट खोल लीजिए। फिर उसके बाद मेरे को अपनी सारी डिटेल, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मिलेगा साथ ही में आपको, आप उसमें मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको वेरीफाई करके ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारी कॉल्स थी उनमें से पहला हमारा था टाटा मोटर्स, जिसमें हमारा बाय साइड का एसएल हिट हो गया था। लेकिन उसके बाद जो KEC यानी कि KEC का जो स्टॉक था हमारा, उसमें हमारा सेल साइड का टारगेट अचीव हुआ। बजाज फाइनेंस में हमारे दोनों तरफ के टारगेट अचीव है, यानी कि बाय साइड का भी और सेल साइड का भी, और वो भी दोनों टारगेट अचीव है, टारगेट 1 टारगेट 2 जो जो मैं देता हूँ। MGL में हमारा बाय साइड का एक टारगेट अचीव हुआ और सेल साइड के हमारे दोनों टारगेट अचीव हुए। तो कुल मिला के व्हाट्सएप वाले ज्यादा फायदे में रहे मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैंने यूट्यूब पे कॉल दी थी वो भी अच्छी थी, बट जो काफी चीजों का, यानी कि काफी सारे स्टॉक थे जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यानी कि काफी लोगों ने अगर उस साइड की कॉल पकड़ी होगी तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, जिससे आपको लॉस हो सकता था। वैसे तो मैं काफी बार बोल चुका हूँ अपनी वीडियो में, एक बार फिर बता दूं कि अगर पहली बार में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको दोबारा से वो कॉल पिक कर सकते हैं, बट अगर पहली बार में हमारा टारगेट अचीव हो गया है तो आप दोबारा से वो कॉल पिक नहीं करेंगे। दोस्तों चलिए एक बार मैं सीमेंस, मैंने कल आपको समझाया था, तो देखते हैं उसकी वर्किंग कैसी रही। दोस्तों अगर मैं सीमेंस की बात करूं तो कल मैंने कहा था आपको, जब ये 1054 का लेवल ब्रेक करेगा उसके बाद ये सीधा सीधा जाके 1060 टू लेकर 1066 के बीच में आपको आपका टारगेट जो कि मैंने दिया था वो अचीव करके देगा, जैसा कि अचीव हुआ। यही दोस्तों मैंने सेल साइड के लिए भी कहा था, बट मार्केट की इच्छा कुछ और थी, उसने खाली बाय साइड का अचीव किया। सेल साइड में अगर ये नीचे की तरफ जाता तो फिर आपको सेल साइड का टारगेट भी अचीव होकर मिल जाता, बट ये गया नहीं, इसने हल्का सा हुआ, इसलिए सेल साइड का जिसने कॉल पकड़ी होगी इसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, बट बाय साइड के हमारे दोनों टारगेट अचीव है, जैसा मैंने आपको कहा था। तो ये चीजें होती है, ये आपको एनालाइज करनी पड़ती है, इसके लिए आपको मार्केट वॉच करना पड़ता है, और इसके लिए आपको इस स्टॉक की मूवमेंट पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको कल बताई थी कि ये लेवल ब्रेकआउट करता है अगर इस टाइम का, तो ये सीधा ऊपर जाएगा। जैसे कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं, ये सीधा ऊपर गया है। इसने जब यहाँ पे 1054 का जब लेवल ब्रेक किया तो ये सीधा ऊपर गया है, और इसने थोड़ा सा रजिस्ट यहाँ पे लिया है। रजिस्ट तो इसने साइड पे भी लिया था हल्का हल्का, पर ये एकदम से बड़ा था क्योंकि मूवमेंट ज्यादा थी। 915 के अराउंड मूवमेंट काफी अच्छी होती है, तो आपको मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो इसने यहाँ पे रजिस्ट लिया, फिर यहाँ से यहाँ सेकंड कैंडलस्टिक इसने यहाँ बनाया, उसके बाद ये चलता रहा, हमारे तो टारगेट अचीव हो चुके थे। बट दोस्तों मैं लाइव मार्केट वालों के लिए एक चीज बताऊंगा, अभी जब मैं दूसरा स्टॉक आपको चार्ट में समझाऊंगा तो एक चीज बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। पहले मैंने ये सीमेंस का रिव्यू किया कि आपको सीमेंस में कैसे प्रॉफिट हो सकता था। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक से पहले एक बार, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करके हमें जितने भी लॉस मेकर ट्रेडर थे उन तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारी फ्री सर्विस है, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। प्लस दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। मैं सुबह जब मार्केट ओपन होने वाला था उससे पहले मैं वहां पे 2 कॉल्स अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं आपको चार्ट में समझाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस बहुत मेन है। आप स्टॉप लॉस को पुट करेंगे प्लस बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे टारगेट अचीव होता रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत मेन है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ही काम आता है। दूसरी चीज है ओपन इज इक्वल टू हाई। अगर ओपन इज इक्वल टू हाई कंडीशन है तो आप शॉर्ट सेल करके चलते रहेंगे प्लस स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहेंगे। यानी कि पहले, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आप न्यू ईयर है तो मैं एक बार आपको समझा दूं कि आपको करना क्या है कि जैसे हमारा स्टॉप लॉस जो हमने आपको दिया है वो आप पुट करेंगे, प्लस
जब हमारा पहला टारगेट प्राइस अचीव होगा, सेकंड टारगेट प्राइस का पीछा करेगा, पहले टारगेट के आसपास स्टॉप लॉस लगा देंगे ताकि जो अमाउंट आपने अर्न किया है वो आपसे डिडक्ट ना हो। फिर सेकंड टारगेट प्राइस पे प्लेस करेंगे और इमेजिनरी करेंगे। मुझे पता है हर कोई स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करेगा, लेकिन इमेजिनरी स्टॉप लॉस तो आप प्लेस कर सकते हैं कि इतने पे आते ही मैं वापस आ जाऊँ, ट्रेड से बाहर निकल जाऊँ। तो वही स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है दोस्तों। ज्यादा बड़ी वो नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा आपका है। स्टॉप लॉस अगर आप हल्के हल्के करके इमेजिनरी स्टॉप लॉस बढ़ाएंगे, लेकिन वो इमेजिनरी स्टॉप लॉस खाली इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, वो वर्क प्रैक्टिकल होना चाहिए जब वो पॉइंट पे दोबारा आके स्टॉक हिट करता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने 60 का स्टॉप लॉस लगाया था, हमने टारगेट दिया था 70 का, 70 का टारगेट अचीव हो गया। वो दूसरा टारगेट दिया था हमने 80 का, तो 80 का तरफ बढ़ा, आपने 70 पे इमेजिनरी स्टॉप लॉस लगा दिया। अब वो 85 75 जाके दोबारा 70 पे आ गया, तो आप ट्रेड से बाहर आ जाएंगे दोस्तों, रिस्क नहीं लेंगे। दोस्तों वैसे ही मैं आपको बताना चाह रहा था, एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था कि शॉर्ट सेल करके चलते रहेंगे, शॉर्ट सेल करके यानी कि चलते रहेंगे और इमेजिनरी स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ओपन इक्वल टू लो कंडीशन उसी का अपोजिट है, यानी कि मार्केट जिस प्राइस पे ओपन हुआ वही उसने अपना लो बनाया, उसके बाद आप इसे बाय करके चलते रहेंगे, बाय करके चलते रहेंगे तब तक जब तक आपका इमेजिनरी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और इमेजिनरी स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है मैंने आपको बताया। और दोस्तों चौथी चीज है गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी, यानी कि आजकल आजकल का जो मार्केट है वो गैप अप गैप डाउन पे ही ओपन हो रहा है। तो आप ये एक वीडियो हमने इसके लिए तैयार किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, उस लिंक पे क्लिक करके आप गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी की वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको काफी सारे पॉइंट्स उसमें समझने को मिलेंगे। प्लस जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो उनके लिए भी हम गैप अप गैप डाउन को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तब वो प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो दोस्तों अगली बार स्टॉक गैप अप ओपन होगा तो आपके पास बहाना नहीं रहेगा कि स्टॉक गैप अप ओपन हो गया तो मैंने प्रॉफिट नहीं कमा पाया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये स्ट्रेटेजी आपके सामने रखी है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज थोड़ा सा वॉच कीजिए, वॉच कर लीजिए चैनल को, यानी कि जो हमने कॉल दिया है आपको उसको थोड़ा सा वॉच कर लीजिए, जब आपको मूवमेंट पकड़ आ जाए तो उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। चलिए दोस्तों 8 मई 2020 की हम कॉल्स निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए पहला स्टॉक जो सेलेक्ट किया है 8 मई के लिए वो है पीवीआर। अब दोस्तों ढंग से देखिए, ये पीवीआर का चार्ट है। तो चार्ट में एक्चुअली ये देखिए पीवीआर जब मूवमेंट दिखाता है, इन कैंडलस्टिक्स को देखिए, फॉलो मत कीजिए कि इसने कल ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया है तो मैं ये ही स्टॉक अगले दिन के लिए बाय करूंगा। कल पे डिपेंड नहीं है, वो रेगुलर मूवमेंट जैसी है उस पर डिपेंड करता है कि चार्ट कैसा परफॉर्मेंस करेगा। कभी कभार इतना मूवमेंट दे देता है। तो इन जो ये जो कैंडलस्टिक है इस पर भरोसा करके आप अगले दिन की ट्रेड मत पुट कीजिए, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज है दोस्तों, देखिए ये जैसे कभी आप ट्रेड पुट करते हैं, लाइव मार्केट वालों के लिए बता रहा हूँ, काफी काफी ज्यादा आपके लिए जो है लाभदायक है कि जब भी आप लाइव मार्केट पे ट्रेड पुट करते हैं तो आपको इस कैंडल पे भरोसा करने की बजाय इन कैंडल पे भरोसा करना है। रुक जाइए मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी, इन कैंडल स्टिक पे, ये जो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, इन कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको ज्यादा भरोसा करना चाहिए बकाए इस कैंडल स्टिक पैटर्न के। सर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इन कैंडलस्टिक पे ज्यादा भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए ऐसा होता है कि जब लाइव मार्केट पे आप ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आता, आप बाय नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे बाय नहीं कर पाते, यहाँ पे यानी कि इस लाइन पे जब ये बढ़ने वाला होता है, यहाँ पे यानी कि इस लाइन पे जब ये बढ़ने वाला होता है तो क्या होता है कि पहला कैंडलस्टिक इतने बड़ी मूवमेंट दिखाता है तो काफी ज्यादा ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे बाय कर लेते हैं, यहाँ पे बाय, क्योंकि ये तो 5 मिनट में इतना ज्यादा मूवमेंट दिखाती तो आप इसको कैच नहीं कर पाते। बट आप यहाँ पे सोचते हैं कि ये और बढ़ेगा, इसलिए सोच के आप यहाँ पे बाय कर देते। तो देख ले थोड़ी सी मूवमेंट दिखाता है, आपको लालच आता है कि सेकंड टाइम भी ये सेम मूवमेंट दिखाएगा सेकंड टाइम भी ये, जैसा कि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पे जो इसने मूवमेंट दिखाई है वही मूवमेंट वो यहाँ पे भी दिखाएगा। लेकिन क्या होता है, ये मूवमेंट चेंज हो जाती है क्योंकि इंट्राडे में ज्यादा देर तक सेम मूवमेंट हम रखते हैं, इसी चक्कर में काफी ज्यादा ट्रेडर्स को लॉस होता है। तो दोस्तों देखिए इन कैंडलस्टिक पे भरोसा करने से बजाय आप ऐसी कैंडलस्टिक, यानी कि जो नीचे से सपोर्ट बना के आ रही है, छोटा छोटा सपोर्ट बना के आ रही है, इन पे आप भरोसा कर सकते हैं। इन पे भी देखिए दोस्तों, इंट्राडे में ज्यादा देर तो रुका नहीं जाता, मैं ये पहले ही कह रहा हूँ। इंट्राडे में अगर आपके पास टारगेट पहले से है तो वो अचीव करके बाहर आ जाते हैं प्री मार्केट पर। प्लस आप अगर लाइव मार्केट पे ट्रेड करना चाहते हैं तो ये कैंडलस्टिक, इन कैंडलस्टिक पे आप लाइव मार्केट में आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ये बात सच है। आपके पास प्री मार्केट वर्क है तभी आप इन कैंडलस्टिक टाइप पैटर्न में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप प्रॉफिट कमाते हैं लाइव मार्केट में इन कैंडलस्टिक टाइप में, इन कैंडल पर ये जो कैंडलस्टिक होती है ये काफी रिस्की होती है इस मामले में, क्योंकि मैंने अभी आपको रीजन समझाया कि आप यहाँ पे भरोसा कर लेते हैं, बट जब सेकंड कैंडलस्टिक बनती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि 80% चांसेस होते हैं कि वो गिरेगी। लोग शॉर्ट सेल नहीं करते, लोग करते क्या है, बाय कर लेते हैं। और काफी लोग दिमाग लगा के शॉर्ट सेल भी कर लेते हैं, लेकिन वो मूवमेंट ऊपर का दिखा देती है उस टाइम, उसके बाद वो कभी वो शॉर्ट सेल करने की गलती नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट सेल
करें। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इन सब चीजों में मैं आप ये मत गलत मतलब निकालिएगा कि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आप शॉर्ट सेल करेंगे, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको बिलीव नहीं करना है कि ये चीज जो है ये इतनी बड़ी कैंडलस्टिक अगर बनी है तो सेकंड कैंडलस्टिक भी इतनी बनेगी, वो चीज बहुत अलग चीजें हैं। आप अज्यूम कर लेते हैं काफी सारी चीजें अपने ही मन में, लेकिन मार्केट वैसे नहीं चलता है। आपको लॉस इन्हीं कैंडलस्टिक में होता है, इन कैंडलस्टिक में आपको कभी लॉस नहीं होगा, जो कि पीछे से सपोर्ट बना के आ रही है हल्का हल्का। आप अगर इसे मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने इसे यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया या फिर यहाँ पे भी बाय किया, इसने प्रॉफिट तो आपको फिर भी बहुत ज्यादा दे दिया ना, लेकिन आपने इसको इस कैंडलस्टिक का क्या भरोसा, इसने तो यहाँ तक दिया आपको मूवमेंट, उसके बाद सेकंड कैंडलस्टिक मान लीजिए आपने यहाँ पे भी बाय किया, लेकिन कभी कोई जब लाइव मार्केट का ट्रेडर होता है वो ऐसे पॉइंट को टच करने के बाद वापस आने पे कभी अपना पैसा नहीं निकालता। ये 80% ट्रेडर की पहचान है जो लूज करते हैं अपने मार्केट में, कि जब उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करते हैं कि ग्रीडी हो जाते हैं और उसके बाद बढ़ने देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं बढ़ते रहूंगा और स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाते। तो ये सबसे ज्यादा गलती होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा मेरी ये बात कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न पे, यानी कि इस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न पे जो पीछे से सपोर्ट बना के चल रहा है, उस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं आप। 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, 80% चांसेस है इन सब कैंडलस्टिक में आपको प्रॉफिट होने के, 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें लॉस होने के भी 80% चांसेस है, 100% किसी में नहीं होते, जैसा कि मैंने अभी मार्केट में कहा। तो बात करते हैं इसके लेवल्स की, जो मैंने इसके लिए लेवल्स निकाले हैं। हाँ, तो लेवल्स निकाले हैं जो मैंने इसके लिए, वो मैंने सेलेक्ट किया है। आप इसको बाय करके चलेंगे 1916 पे। अगर आप एनएससी में जाएं या फिर आप अगर कोई भी ब्रोकर यूज करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें क्लोजिंग प्राइस देखें खाली उसका, तो ये चल रहा है अप्रोक्स 923 का, जबकि ये क्लोज हुआ है 906 पे, 923 का चल रहा है इसका। तो इस चीज में अब थोड़ी सी अब मार्केट की हालत भी खराब है। अगर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आप देखें तो ये 926 का दिखा रहा है आई थिंक। तो उसके हिसाब से अब चलना पड़ेगा। अब कल क्या हो सकता है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर मार्केट सही सही ओपन होता है, जैसा कि अब मार्केट अभी दे रखा है, प्राइस चल रहा है पीवीआर का 923 का, अगर 923 पे ओपन होता है तो आपको, सॉरी 923 बोलो, 912 का, सॉरी 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 दोस्तों, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, 912 यानी कि 912 का ये क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। क्लोजिंग प्राइस यानी कि चार्ट में नहीं, चार्ट में तो ये दिखा रहा है 906 का, बट अगर आप खाली एनएससी में भी जाएंगे तो आपको वो 912 का दिखा रहा है। तो 912 पे, अगर 912 पे ओपन होता है तो आप बाय करके चलेंगे 916 पे, यानी कि 916 का जब ये लेवल ब्रेकआउट करेगा तो उसके बाद रेजिस्ट करेगा 921 पे, फिर उसके बाद 926 पे, फिर उसके बाद 931 पे, यानी कि ये चीजें आपके पास टारगेट रहे हैं। आपके पास 3 टारगेट है, यानी कि 1:3 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है। बट अगर आप बिगनियर हैं तो मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आप प्लीज पहले वॉच कर लें, मूवमेंट पकड़ लें, जो स्टॉक्स हम आपको देते हैं उसके बाद अगले दिन ट्रेड करें। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेड करने में। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप ट्रेड छोड़ दीजिए, शॉर्ट सेल करके चलेंगे। इसे 906 पे स्टॉप लॉस रहना है आपका, 909 का टारगेट प्राइस रहना है 899 टू लेकर 894 और 889 का। तो दोस्तों ये सब लेवल ब्रेकआउट्स होंगे, यानी कि ये लेवल ब्रेकआउट होता है। जब ब्रेकआउट होते हैं ये लेवल्स, जो मैंने लेवल्स निकाले हैं, उसके बाद ये बूस्टअप होकर सीधा यहाँ पे हल्के सा रेस्ट लेता है, इसीलिए मैं ये चीजें देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको पीवीआर की बाइंग और सेलिंग बता दी। अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप इतने में करके चल सकते हैं। बाकी रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितने शेयर्स बाय करना चाहते हैं, डिपेंड आप पर है। मार्केट ज्यादा काफी फ्लक्चुएट हो रहा है इस टाइम पे, लेकिन आपको मैं एक चीज सलाह देना चाहूंगा कि ज्यादा शेयर्स बाय करने की कोशिश अभी ना करें, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ज्यादा लॉस करके बैठ जाएंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको बताया, इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे आपकी इन कैंडलस्टिक पे ज्यादा भरोसा करना है, जहाँ की इन कैंडलस्टिक पे, क्योंकि ये धोखा देती है। मार्केट में क्या होता है कि 100% किसी चीज की गारंटी नहीं होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन इन चीजों के 80% जब मैं आपको बोल रहा हूँ, या फिर आप कभी खुद भी देख लीजिए, 80% चांसेस होते हैं इसमें लॉस होने के। तो ये चीज मत कीजिएगा, इन कैंडलस्टिक पे आप भरोसा कर सकते हैं। और इंट्राडे में ज्यादा देर रुकने की कोशिश मत कीजिए। हर दिन प्रॉफिट बनाना है तो ये आदत डालिए कि इंट्राडे में मैं ज्यादा देर ना रुकूं और स्टॉप लॉस प्रॉपर हो। तो बाकी के 2 स्टॉक्स हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बाकी के जो स्टॉक है, पहला है हमारा डिवीज लेबोरेटरीज, जिसमें आप बाय करके चलेंगे 2264 पे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2258 का, टारगेट प्राइस रहेगा 2270 लेकर 2274 और 2278 का। दोस्तों आप इसे शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं 2254 पे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2260 का और टारगेट प्राइस रहेगा दोस्तों 2248, 2244 और 2240 का। बाकी
अगली जो हमारी कॉल है वो है एलटी की, जिसको आप बाय करके चल सकते हैं 827 पे। स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका 822 का। दोस्तों ये जो मैंने प्राइस लेवल्स निकाले हैं ये अकॉर्डिंग टू द जो एनएससी में इसकी क्लोजिंग प्राइस दिखा है, क्लोजिंग यानी कि जो एनएससी में इसकी प्राइस शो हो रही है अभी उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला है। तो अगर कोई अप एंड डाउन होता है तो गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी आपके पास है। आपको वीडियो का लिंक मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, आप वो चीज देख लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर कोई स्टॉक गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो उसमें ट्रेड करने में। बाकी रही बची बात शॉर्ट सेल की, तो शॉर्ट सेल करके चलेंगे आप इसे 819 पे। स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका 824 का, टारगेट प्राइस रहने वाला है 814 लेकर 809 लेकर 804 का। दोस्तों आप बिगनियर्स हैं तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो एक बार वॉच कर लीजिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाइए। दूसरी चीज आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा तो वो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि अभी के टाइम में मार्केट में ज़्यादा रुकना रिस्की है, बहुत रिस्की है। प्रॉफिट लॉक मेथड यूज़ कीजिए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। प्रॉफिट लॉक यानी कि मान लीजिए आपने 27 पे बाय किया है और ये 30 पे चल रहा है और आपको लगता है कि ये 32 नहीं हो पाएगा, हालांकि हमने टारगेट दिया है वो चीज़ अलग रखी है। अपनी सेफ्टी, अगर आपको लगता है कि आपका 30 अचीव नहीं हो पाएगा तो आप 30 पे ही निकल जाइए। 32 अचीव नहीं हो पाएगा, 30 पे निकल जाइए, यानी कि 37 पे। मान लीजिए 37 हमने सेकंड टारगेट दिया है और वो चल रहा है 35 पे, तो आप 35 पे निकल जाइए। प्रॉफिट लॉक मेथड यानी कि छोटे से छोटा प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर आना, ये प्रॉफिट लॉक मेथड कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगा। आखिर में बस एक ही चीज बताना चाहूंगा आपको कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए अगर आपको नोटिफिकेशन जानने हैं तो। और दोस्तों और ज्यादा सीखने के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहिए और अपने जो भी इंटरनेट ट्रेडर्स दोस्त हैं उन तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों।